हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग संवेग संरक्षण के नियम से या न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम न्यूटन के गति के तीसरा नियम को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है और न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन दोनों को प्रूफ करेंगे। तो संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है कि जब तक कोई वस्तु पर बाहरी बल आरोपित नहीं होगा तब तक उस वस्तु का संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। और न्यूटन का तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत सदैव प्रतिक्रिया होती है। अब हम लोग संवेग संरक्षण के नियम से गति का तीसरा नियम को प्रूफ करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो वस्तु लेते हैं। एक वस्तु मान लेते हैं, पहली वस्तु A है और दूसरी वस्तु हमारा B है। दोनों का संवेग हम लोग मानते हैं P1 और P2 दिया हुआ है। दोनों का संवेग P1 और P2 है। ठीक है, दो वस्तु है A और B, उनका संवेग P1 और P2 है। अब आगे क्या होगा, इनके बीच में अन्योन क्रिया होगी या हम कहेंगे संघट होगा, अन्योन क्रिया होगी। अन्योन क्रिया तब होती है जब वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। तो दोनों को यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगा। ठीक है, तो दोनों का लिखने का कुछ अपना एक टेक्निक है। ठीक है, फिजिक्स के भाषा में। तो जब पहली वस्तु मान के चलते हैं A दिया हुआ है, दूसरी वस्तु B दिया हुआ है, तो जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, एरो का निशान देखिएगा, जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो उसको हम कहते हैं F21। F21 का मतलब क्या है कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है। यहाँ पहली वस्तु क्या है, A है, और दूसरी वस्तु क्या है, B है। तो जब पहली वस्तु यानी कि A B पर बल लगाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, F21। उसी प्रकार जस्ट इसके विपरीत जब दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाएगी, इसका मतलब कि B जब A पर बल लगाएगी तो उसको हम कहते हैं, दर्शाते हैं F12 से। इसका मतलब क्या है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगा रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वस्तु A वस्तु B पर F21 बल लगा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होगा, उसी प्रकार वस्तु B भी लगाएगी। किस पर, वस्तु A पर। वस्तु A पर कौन सा बल लगाएगा, F12 बल लगा रहा है। पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर F21 बल लगाया, उसी प्रकार दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर F12 बल लगाया। अब अन्योन क्रिया हो गई। तो अन्योन क्रिया जब हुई तब डेल टी समय में, कब, डेल टी समय में अन्योन क्रिया जब होगी तो संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब वो परिवर्तन कितना होगा, तो डेल टी समय में मान लेते वो परिवर्तन डेल P1 हो गया, और वस्तु B का संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, डेल P2 हो गया। प्रारंभिक संवेग कितना था, P1 और P2 था। तो अन्योन क्रिया के पश्चात कितना हो गया संवेग, डेल P1 और डेल P2। यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसके बाद के स्टेप बहुत ही आसान है। क्योंकि हम लोग क्या जान रहे हैं कि इस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, बाहरी बल नहीं लग रहा है। तो हम लोग संवेग संरक्षण के नियम से क्या जानते हैं, जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक उस वस्तु का संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। इसलिए क्या हम लोग लिखेंगे, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से दोनों वस्तुओं का संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। संरक्षित मतलब क्या, कि नियत रहेगा या फिर जीरो रहेगा। दोनों वस्तुओं का संवेग कितना है, डेल P1 प्लस डेल P2 इज इक्वल टू क्या होगा, नियत रहेगा। नियत का मतलब क्या होगा, हम लोग जीरो पे लिख सकते हैं, डेल P2 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखिएगा कि अन्योन क्रिया के बाद डेल टी समय में, अन्योन क्रिया के बाद डेल टी समय में दोनों के संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेल टी का हम लोग दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। उससे पहले हम इन दोनों को पक्षांतर कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, डेल P1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल P2। ये बराबर कुछ पड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे, हम लोग डेल टी का भाग दे देंगे। यहां भाग देते हैं, दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देने पर क्या हो जाएगा, डेल P1 का वेक्टर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल P2 का वेक्टर अपॉन डेल टी। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको देख करके आप लोगों को कुछ ना कुछ याद आया होगा। ये किसका समीकरण है, ये समीकरण है एक्चुअल में न्यूटन के गति के दूसरे नियम का। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम से भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम का निगमन होता है, वो भी यही सेम फॉलो होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो समीकरण है वो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ठीक है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हम लोग क्या जानते हैं, जो हमारा बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की क्या होता है, दर होता है। हमारा बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये जो डेल P1 अपॉन डेल टी है, ये पहली वस्तु यानी कि ए का संवेग में परिवर्तन हो रहा है। डेल P1 अपॉन डेल टी क्या है, पहली वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी इसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है। इसके संवेग में कब परिवर्तन होगा, जब दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाएगी। क्योंकि बाहरी बल तो तभी लगेगा जब कोई दूसरा यानी कि वस्तु बी वस्तु ए पर बल लगाएगी। ठीक है, तभी तो वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन होगा, यानी कि इसका मान आएगा। इसका मान कब आएगा, जब दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाएगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि डेल P1 जो हमारा है अपॉन डेल टी है, ये कब हो रहा है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगा रही है। तो जब वस्तु बी वस्तु ए पर बल लगाएगी, इसका मान कितना है, F12। ठीक है, उसी प्रकार डेल P2 अपॉन डेल टी क्या है, दूसरी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो दूसरी वस्तु के संवेग में परिवर्तन कब होगा, जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी। तो पहली वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, F21। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ लिखते हैं डेल P2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू कितना होगा, F21। अब यहां तक आप लोगों को देखकर ही समझ में आ गया होगा कि हम लोग का सॉल्व हो गया है। कैसे, ये जो दोनों जो हमारा मान है, इन दोनों मानों को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, दोनों मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जब 1 में रखेंगे तो डेल P1 अपॉन डेल टी के मान की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, F12 आ गया, इज इक्वल टू है यहाँ पे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू, और डेल P2 अपॉन डेल टी के जगह पे क्या आ जाएगा, F21, और यहाँ पे माइनस तो माइनस। ये हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होता है, हमेशा प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।